नमस्कार भक्तों, जय साईं राम, ओम साईं राम। अजीज भी साईं है, नसीब भी साईं है, दुनिया की इस भीड़ में करीब भी साईं है। उन्हीं की रहमत से चलती है ये दुनिया सारी, क्योंकि मेरे तो राम भी साईं हैं और रहीम भी साईं हैं। तो दोस्तों, आज फिर एक बाबा के नए चमत्कार के साथ, नई लीला के साथ और एक भक्त के नए अनुभव के साथ हम हाजिर हैं एक और लीला आपको सुनाने के लिए। दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल कहानी नहीं कहेंगे, हकीकत एक सत्य घटना जो एक भक्त के साथ हुई। ये वही भक्त हैं जिनकी वीडियो मैंने लगभग 2 दिन पहले भी डाली थी, कि जिन्हें शिरडी में जाकर साईं बाबा ने साक्षात दर्शन दिए थे और दर्शन देने के बाद वो उनके साथ भी रहे। माफ़ी चाहूँगा कि पहली वीडियो में मैं अपनी उस बहन का नाम सुहाग बोल गया था, जबकि उनका नाम सुबाग है। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये अनुभव भी उन्हीं का है। दरअसल वो बाबा की एक अनन्य भक्त हैं और शायद बाबा का उन पर इतना प्रेम है कि अगाध प्रेम बाबा उनसे करते हैं और उन्हें नए नए अनुभव देते हैं और उनके समस्त कष्टों को भी हरते हैं। ये तब की बात है जब वो शिरडी गई नहीं थी। उनका शिरडी जाने का प्लान तो था, लेकिन वो बताती हैं कि उस बीच में उनके परिवार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और एक क्लेश तरह का परिवार में हो गया था। सब कुछ बहुत ख़राब सा होने लगा था और वो इतनी दुखी थी, उनका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता था। वो अपने साथ में जो एक और उनके साथ शिरडी जाने वाली मित्र थीं, वो उनसे भी कहती थी कि बताओ, ऐसे में इतना जब देखिए, कहते हैं ना कि कोई भी काम आदमी तभी मन से करता है जब मन अंदर से खुश होता है। अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं, जब तक आप अंदर से दुखी हैं तो उसमें वो बात नहीं आती। तो वो बाबा के दर्शन के लिए यात्रा करना चाह रही थी, लेकिन वो कहती थी कि इतने दुखी मन से किस तरह से हम शिरडी जाएंगे, जबकि उनका जो परिवार था, वो परिवार भी उन्हें शिरडी भेजने के लिए एग्री नहीं हो रहा था, तैयार नहीं हो रहा था। क्योंकि ऐसा होता है कि जब परिवार में अनबन होती है तो कोई एक साथ होता है तो दूसरा उसका विरोध करता है। कुछ ऐसा ही टकराव उनके परिवार में था, जैसा वो बताती हैं कि बहुत ज़्यादा कड़वाहटें उनके परिवार में उस वक्त हो गई थी, लड़ाई झगड़े जैसे। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, ऐसे में मैं कैसे शिरडी आऊँगी और आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते। क्योंकि मन में कभी कभी जब वो कभी बाबा का ध्यान करती थी तो बाबा, उनके अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मैं तेरे घर आऊँगा, लेकिन कभी आते नहीं थे। उन्होंने बाबा से शिकायत की कि बाबा, आप हमेशा कहते हो कि मैं आऊँगा, लेकिन आप कभी आते नहीं हो। अब अगर आप नहीं आए तो आप देख लेना, मैं नाराज़ हो जाऊँगी। कुछ ऐसा उन्होंने बाबा से मन ही मन में वार्तालाप किया। वो बताती हैं कि एक दिन वो अपने घर में बैठी थी, तभी उनके दरवाजे पर नॉक हुआ। वो बाहर जाकर देखती हैं तो 20 से 25 साल का एक लड़का, ये लॉकडाउन के बाद की बात है, उनके घर के बाहर था, जहाँ पहाड़ी में वो रहती थी, पहाड़ी क्षेत्र है। तो उन्होंने सोचा कि अभी तक तो कोई मांगने वाले भी या किसी तरह के कोई नहीं आए हैं और अचानक से ये कहाँ से आ गए। तो देखो, जो बाबा का इंतज़ार करता है ना, वो हर किसी में बाबा को देखता है। तो उन्होंने भी उनमें बाबा के रूप को देखा और उन्होंने सोचा अपने मन में कि कहीं हो सकता है कि क्या पता बाबा ही हों। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा, क्या आप खाना खाओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, खाना मैं खाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा ये बता, आज तेरे घर में जो भी कष्ट हैं, मैं सारे कष्ट लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा, क्या आप सच में मेरे सारे कष्ट ले जाएंगे? तो उन बाबा ने कहा, जो 20-25 साल का लड़का था, उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो बताती हैं कि उन्होंने थोड़ा सा क्रोध से कहा कि अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू भरोसा मत कर, मैं चला जाता हूँ। लेकिन अगर तुझे यकीन है तब मैं तेरे कष्ट लेकर जाऊंगा। और शायद 20-21 या जो भी बाबा ने उनसे मांगा होगा, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि कितना कुछ पैसे मांगे थे। बाबा ने कुछ दक्षिणा उनसे मांगी, जो उन्होंने उनको दे दी। और फिर उन्होंने, बाबा ने एक बार दोहराया कि अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं करती है, तो ये ले तेरे पैसे और ये ले तेरा खाना। उन्होंने वो सब कुछ वापस कर दिया। लेकिन जो सुबाग थी, वो बाबा पे बड़ी श्रद्धा रखती थी। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप ये पैसे रख लो और आप भोजन भी कर लो। उन्होंने बाबा के लिए भोजन बनाया और बाबा को जो भी उनके पास था, वो उन्होंने बाबा को भोजन कराया और उन्होंने भोजन किया। इसके बाद बाबा ने क्या किया, जो बाबा उनके घर आए थे, उन्होंने कहा कि नमक है, मुझे नमक खाने के लिए दे।
ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हुई कि खाना खाने के बाद दोस्तों लोग मिठाई तो मांगते हैं, शक्कर मांगते हैं, शक्कर खाई जाती है, मिठाई खाई जाती है या गुड़ खाया जाता है, लेकिन ये बाबा नमक मांग रहे थे। भला इसके पीछे क्या लीला थी? नमक कौन खाता है? खाना खाने के बाद तो नमक कोई खाता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने नमक मांगा तो उन्होंने बिना किसी शंका के उनको नमक ला कर दिया, और बाबा ने उस नमक में से थोड़ा सा नमक लिया और वो सारा नमक खुद खा गए। खाने के बाद वो चले गए और वो यही सोचती रहीं कि आखिर इन्होंने नमक क्यों खाया? नमक तो कोई खाता नहीं है, और कष्ट कैसे ले गए पता नहीं। वो जाकर सो जाती हैं और शायद अगले दिन या उसी दिन बताती हैं कि जब वो सो रही थीं, सोकर उठी तो उनके कानों में कुछ आवाज़ ज़ोर ज़ोर से हो रही थी, और जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनके घर के जस्ट बराबर में ही साईं बाबा का मंदिर है, और साईं बाबा के मंदिर में आग लगी हुई थी। कहते हैं, बताती हैं कि बाबा का वहाँ जो कुछ भी था वो सारा कुछ जल गया था। बाबा की जो प्रतिमा थी, बाबा का जो स्वरूप था, जो चित्र थे, वो सब कुछ जलकर पूरी तरह से भस्म हो गया था। अगर बचा था तो उस भक्त का, सुबाग का घर बचा था। घर में कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि मंदिर से सटा बिल्कुल जो उनका गेट था, तो बताती हैं कि वहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा उनको लॉस हुआ था, जो नॉर्मली रिपेयर में सही हो गया था, तो वो कोई ऐसा लॉस नहीं था। लेकिन बाबा का कुछ भी नहीं बचा। बाबा का पूरा मंदिर, सारा कुछ पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया था। तब सुबाग को बाबा के वो शब्द याद आए जब वो कह रहे थे कि मैं तेरे घर तेरे कष्ट लेने आया हूँ। यहाँ तक तो वो समझ गई कि बाबा ने मेरे कष्ट ले लिए। कहीं ना कहीं ये जो घटना है, ये घटना उनके घर में घटने वाली थी, जो बाबा स्वयं अपने ऊपर ले गए और अपने ऊपर उन्होंने सारा कष्ट ले लिया। तो बाबा की लीला ये तो पहले से ही थी। बाबा शिरडी में भी अक्सर भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे। इसकी एक कथा है जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, और साईं सच्चरित्र में भी दी गई है। लेकिन एक सवाल आज भी उनके मन में था कि आखिर बाबा ने जो नमक खाया था उसका अर्थ क्या है, वो नहीं समझ पाई थी, और शायद वो अभी भी उसका अर्थ नहीं समझ पाई हैं। तो मैं अपनी उन बहन को उस नमक का अर्थ ज़रूर इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि बाबा ने वो नमक क्यों खाया था। मित्रों, नमक एक ऐसी चीज़ है जो एक सामान्य मात्रा में हो तो वो स्वाद भी होता है भोजन में, लेकिन यदि आप किसी भोजन में नमक की मात्रा ज़्यादा कर दें तो उसमें फिर कड़वाहट आ जाती है और वो खाने योग्य नहीं रहता। तो सीधा सा सवाल है, एक सामान्य सी सोचने वाली बात है दोस्तों, कि चाहे रिश्ते हों या कोई खाने की चीज़ हो या परिवार हो, अगर कड़वाहट ज़्यादा हो जाए तो वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा नमक होता है तो कड़वाहट बन जाती है। बाबा के उन भक्त के घर से नमक लेकर खाने का मतलब था कि बाबा ने उससे कड़वाहट जो थी, नमक के रूप में उनके घर के जो क्लेश थे, जो कड़वाहटें थीं, बाबा ने वो ले ली थी। बाबा अक्सर जो घरों में भीख मांगते थे ना, भिक्षा मांगते थे, तो उस बाबा कहते थे कि मैं भिक्षा में लोगों से कष्ट मांगता हूँ। जो लोग उनकी झोली में डालते हैं वो भिक्षा नहीं होती, वो उनके दान पात्र में डाला गया भोजन नहीं होता, वो कोई दक्षिणा नहीं होती। मेरे भक्त अपने सारे कष्ट, अपने सारे दुख, अपने सारे दर्द मेरी झोली में डाल देते हैं, मैं अपने दान पात्र में ले लेता हूँ, अपनी झोली में रख लेता हूँ, इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। मैं हर घर घर जाकर अपने भक्तों के कष्ट अपनी झोली में डालता हूँ। तो वही बाबा ने सुबाग से जो नमक मांगा था, वो नमक नहीं था, बल्कि उनके घर की वो कड़वाहटें कड़वाहटें थीं जो उनके घर में उस वक्त हो रही थी। लड़ाई झगड़े हो रहे थे या कुछ खराब सा हो रहा था जिसकी वजह से वो दुखी थी। तो बाबा वो सारी कड़वाहटें उनकी ले गए, और इसका प्रमाण भी बाबा ने शाम को ही दे दिया। वो खुद बताती हैं कि उस दिन के बाद शाम को पूरे परिवार में एक प्रेम का माहौल बन गया। सभी लोगों में आपस में खुद ब खुद प्रेम हो गया, और सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया, और बड़े ही प्यार और सौहार्द के साथ सब रहने लगे। और सुबह को सबने बड़े प्यार से शिरडी भेजा, बाबा के दर्शन करने के लिए भेजा। और उसके बाद उनका जो पूरा परिवार था, जो कहीं ना कहीं पहले बाबा को कम मानता था, और वो फिर बाबा को पूरी तरह से मानने लगा। तो बाबा ने जो आपसे नमक मांगा था बहन, वो इसीलिए मांगा था क्योंकि आपके परिवार की वो जो कड़वाहटें थीं, बाबा उसको लेना चाहते थे। वो नमक के रूप में ले गए, लेकिन आप समझ नहीं पाई। बाकी जो आपका घर का जो कष्ट था, तो वो तो आप समझ गई। तो बाबा ने इसीलिए नमक मांगा।
इस अनुभव से मुझे लगता है कि सच्चे मन से अगर आप बाबा को पुकारेंगे तो बाबा ज़रूर आएंगे। ऐसे बहुत से अनुभव मेरे पास हैं, जिसमें कुछ मेरे हैं और कुछ भक्तों के हैं, जो मैं अपने चैनल पर शेयर ज़रूर करूँगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि इसी चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो करुणा अवतार साईं के नाम से मैं एक धारावाहिक बना रहा हूँ, एक साईं बाबा का सीरियल बना रहा हूँ, जिस पर मैं साईं बाबा के कुछ छोटे छोटे एपिसोड्स बनाकर डालता हूँ। एक अभी डाला है कि करुणा अवतार साईं ने बचाई एक बच्ची की जान, ये मैंने एक एपिसोड बनाकर डाला है, जिसमें मैंने ही साईं का रोल किया है, करने का दुस्साहस किया है, क्योंकि बाबा की प्रेरणा थी, इसीलिए मैं उसे कर पाया। तो आप लोग उसे देखें, उसे अपना प्यार ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय साईं राम।